नमस्कार दोस्तों, मार्शन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आप खुद का इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे कैसे बना सकते हैं। बहुत ही शुरू से शुरुआत करेंगे। बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, इस प्लेलिस्ट को और बड़ा करेंगे आने वाले समय में। बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के इंडिकेटर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो इंडिकेटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे स्ट्रेटजी टेस्टर पाइन स्क्रिप्ट टेक्स्ट नोट्स सब कुछ आएगा। आपको पाइन स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। पाइन स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन क्रिएट न्यू इंडिकेटर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जो है क्रिएट न्यू इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है ये विंडो ओपन होगी। मतलब विंडो तो क्या, इसे डॉक बोल लीजिए, डॉक ओपन होगा। अब यहाँ पर जो है आपका यूज़र नेम लिखा होगा, जो भी आपका यूज़र नेम है। वर्जन 5 पहले और 4 वर्जन रह चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के, तो पाइन स्क्रिप्ट के बेसिकली तो ये 5वां वर्जन है। इंडिकेटर का मतलब होता है, इंडिकेटर अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या होता है। सबसे पहले इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर बनाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ टेक्निकल्स में गए, सपोज हम ईएमए को लेते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पर ओपन हो गया, चार्ट पे डिप्लॉय हो गया। अब सपोज इसकी लेंथ को आप कर देते हैं 50, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब आपको पता ही होगा अगर आप इंडिकेटर बनाने वाले हैं तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो है इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम आज बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। ईएमए को बनाएंगे। तो ईएमए बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे इंडिकेटर आएगा, इंडिकेटर पे आप सपोज नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया शुरू ईएमए, ठीक है। मतलब मैंने अपने नाम से ईएमए बना लिया, बड़ा सिंपल सी बात है। तो बहुत ही सिंपल है। इंडिकेटर नेम आ गया आपका, ये प्लॉट क्लोज लिखा है। क्लोज को भी मैं एक बार समझाता हूँ। क्लोज क्या होता है बेसिकली, अगर हम पाइन स्क्रिप्ट में बात करें तो जितने भी जो आपका विंडो जो ये आप कैंडल देख रहे हैं, कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा, सभी क्लोजिंग प्राइस जो भी विंडोज जो भी इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है सब वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देगा। देखिए कैसे, ऐड टू चार्ट करते हैं। जैसे हमने चार्ट पे क्लिक किया, ये एक लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है एग्जैक्टली जो इसके क्लोज पर है प्राइस के, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो यहाँ पे आ रही है, इसके साथ क्यों नहीं आ रही। इसके साथ इसलिए नहीं आ रही कि इसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ओवरले। ओवरले को ट्रू करना पड़ेगा। अगर हम ओवरले ट्रू नहीं करेंगे तो ये डॉक में आएगी। तो अब ऐड टू चार्ट करेंगे। ऐड टू चार्ट करते ही आप देखिए जो है ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली जो है सभी कैंडल्स के क्लोज पर जो है ये लाइन एक तरीके से सभी कैंडल के क्लोज को जोड़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है कि अगर मैं इसको क्लोज की जगह पे मैं इसको कर दूं हाई, ठीक है। तो हाई मैं जैसे टाइप करूंगा तो ये आ गया आपका हाई। अब ये हाई को टच करेगी। सेम इसी तरीके से 4 होते हैं, मैं आपको बता दूं। क्लोज यानी क्लोज प्राइस, लो यानी लो प्राइस, हाई यानी हाई प्राइस, और ओपन मतलब ओपन प्राइस। तो इन 4 चीज़ों को आप बहुत ज़रूरी जो है इनको याद करके रख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। हमने हाई टाइप किया तो हाई आ गया। अगर हम इसे लो टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो ये लाइन है जो ड्रॉ हो रही है, ये सभी चार्ट में जो है लो को जो है कनेक्ट कर लेगी ये, ठीक है। ये देखिए लो आ गया। सेम इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं इसको ओपन भी कर दूंगा तो ओपन जो है ओपन को कनेक्ट करेगी, ठीक है। ये ओपन को कनेक्ट करने लगी। चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। ये तो मतलब इसके लिए आप इंडिकेटर नहीं बना रहे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि हमने ईएमए बनानी है। तो ईएमए को अब बनाने के लिए बहुत ही सिंपल आपका तरीका है। ईएमए ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, TA डॉट ईएमए। और ईएमए में 2 पैरामीटर होते हैं। एक आप सोर्स कौन सा ले रहे हैं, सोर्स यानी क्लोज हम ले रहे हैं, ठीक है। क्लोज यानी जो ईएमए हमारी काम करेगी वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करेगी, यानी कितने क्लोजिंग प्राइस। अब यहाँ पर हम जो है लेंथ लेंगे। जैसे हम ईएमए बनाते हैं, जैसे मैं आपको एक बारी यहाँ पे बना जो है पहले सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ईएमए को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें आप देख रहे हैं। एक तो ये सोर्स है, सोर्स यानी क्लोज हाई ओपन हाई टू, ये चीज़ें आपको मैं बाद में समझाऊंगा। बेसिक समझते सबसे पहले क्लोज लो हाई ओपन, मतलब मैंने ओपन को कर दिया। लेंथ आप जानते जैसे 50 EMA हो गया,
ठीक है, ये मैंने किया तो 50 EMA क्या दिखा रहा है, जो भी ओपन प्राइस है 50 कैंडल्स का उसका एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसे 20 कर लूँगा तो ये जो है 20 क्लोजिंग जो है ओपन प्राइजेस का एवरेज दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ गए क्या है। तो अब हमने क्या करना है, EMA हमने ये सोर्स ले लिया। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सोर्स और लेंथ। लेंथ सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे 20। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको ऐड टू चार्ट करेंगे। ओह सॉरी, एक बारी हमें इसे प्लॉट भी करना पड़ेगा। ये जो वेरिएबल है EMA को यहाँ पे हमें प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख लीजिए ये क्या हुआ, सेम चीज़ 20 मूविंग एवरेज जो है क्लोज हमने इसमें जो है 20 कैंडल्स का जो है ये एक्सपोनेंशियल एवरेज आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये आपने हमें इंडिकेटर तो बना दिया। ठीक है, यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, पर वो इनपुट वाला फंक्शन नहीं आ रहा जैसे इसमें आ रहा था, जैसे इस वाले EMA में आ रहा है। इसको ना मैं ओपन ही करके रख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये वाला EMA हो गया, इसका मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, 9 क्लोज। ठीक है ना, तो ये हमारा EMA हो गया, ये हमारा 20 वाला है बेसिकली। तो अभी आप डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है। डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारे में जो है ये इनपुट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, ये इनपुट्स ये नहीं आ रहा, स्टाइल आ रहा है, विजिबिलिटी आ रही है। जबकि इस वाले जो है इस वाले में आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे इनपुट में हमारे पास क्या क्या वेरिएबल होने चाहिए, जैसे कि EMA लेंथ जो हम यूज़र से लेंगे, इसके लिए हम करेंगे इनपुट टाइप क्या होगा इसका, इंटीजर टाइप है। ठीक है, ये इनपुट जो है यूज़र से लेने के लिए इंटीजर टाइप इनपुट है, तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल, अगर आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो ये आपको सब कुछ बता देगा कि भाई डिफ़ॉल्ट वॉल जो है आपको इनपुट के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया, टाइटल हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, स्टेप्स क्या हैं, टूल टिप्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा एडवांस में समझेंगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू और टाइटल को समझते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे मान लिया 20 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, टाइटल हो गया इसका EMA लेंथ। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये EMA लेंथ है हमने बनाई, तो यहाँ पर हमारी EMA की लेंथ हमने दी थी, तो यहाँ पर हम सिंपली EMA लेंथ कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था, अब हमने इसको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखिए इनपुट आ रहा है। पहले स्टाइल, ठीक है, इनपुट आ रहा है, स्टाइल कैसे चेंज करेंगे वो भी बताऊंगा। अभी इनपुट आ रहा है ना, इनपुट को आप यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ट चलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर सोर्स भी बता दीजिए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये जो EMA है इसमें ये सोर्स भी आ रहा है, ये कैसे बनाएं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से हम एडिटर में आएंगे, तो एक और जो है हम लेंगे EMA सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, इनपुट डॉट, बाय द वे अगर मैं आपको बता दूँ ऑप्शंस क्या क्या होंगे, डॉट टाइप करने के बाद आप कंट्रोल और स्पेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, सोर्स पे क्लिक कर दिया। सोर्स में क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, ये पैरामीटर्स यहाँ से आप जो है कर्सर ला के देख सकते हैं। हम बड़ा सिंपल करेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमारा क्या है, क्लोज का हम करते हैं और इसका टाइटल देते हैं सोर्स। ठीक है, ऐड टू चार्ट करते हैं। ऐड टू चार्ट हमने जैसे किया तो अब आप देखिएगा, अब ये इस तरीके से ओपन हो गया और हमारे पास आप यहाँ पे दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक EMA लेंथ और एक EMA क्लोज। आप किसी भी तरह का जो है स्मूथ लाइन हो गया, चाहे ये सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा मैंने सोर्स को अभी यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं किया, तो ये जो सोर्स था, सोर्स को हम जो है यहाँ पर वेरिएबल डाल देंगे ताकि हमारे इनपुट के हिसाब से चेंज हो। ठीक है जी, ये हमारी EMA आ गई। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मान लिया मैंने ओपन से करना है तो ये ओपन में चेंज हो जाएगा। मैंने हाई से जो है अपनी EMA को ड्रॉ करना है वो आ जाएगी, लो से करना है तो वो आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि सर ये EMA क्रॉस वाला जो, जैसे कि आप दो EMA देखते हैं कहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा, वो हम कैसे जो है यहाँ पे लिखें। तो उसमें सिंपल जो फंडा होता है वो ये होता है कि इसमें दो EMA हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दो EMA, लेट सपोज ये पहली EMA हो गई, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे EMA लॉन्ग। ठीक है, सेम वेरिएबल बनाएंगे,
या आप इसको जो है सीधा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से इस तरीके से। मतलब ये मैंने कैसे किया, शिफ्ट ऑल्ट और ये आपका मतलब वॉल्यूम डाउन कह लीजिए, या डाउन एरो पे हमने जो है वॉल्यूम डाउन मैंने वैसे बोल दिया, डाउन एरो पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। ये में लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग यानी जो बड़ी वाली ई में एक छोटी वाली ई में। अब आप कहें, अब जो है यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा ई में लॉन्ग सोर्स, ई में लॉन्ग लेंथ। हमने ये भी जो है डायनेमिकली चेंज करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम इसे एक तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, एक इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें बहुत सिंपल कुछ नहीं करना है, जब हमने ई में लॉन्ग लेंथ कर देनी है और ई में लॉन्ग सोर्स कर देना है, ठीक है। ये दोनों इनपुट्स हमारे पास आएंगे। लॉन्ग की जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 50 होगी, और ये वैसे मुझे लगता है शायद हमें ये सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोर्स एक ही चीज़ होगी ना, अलग अलग सोर्स क्यों लेना है, ठीक है। तो ये में सोर्स हम नहीं लेंगे, सिर्फ लेंथ चेंज करेंगे। और इसके बाद हमें इसे प्लॉट भी करना पड़ेगा। प्लॉट हमने दो प्लॉट बनाएंगे, एक ई में लॉन्ग और एक नॉर्मल ई में, और एक ई में लॉन्ग। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब आप देखिए यहाँ पे दो ई में ड्रॉ हो गई, और आपको पता चल रहा होगा यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय द वे ई में शॉर्ट अगर आप रखना चाहते हैं 9 तो 9 हो जाएगा, अगर आप लॉन्ग रखना चाहते हैं 100 तो ये 100 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख लीजिए इस तरीके से चेंज हो गया। अब आप कहेंगे सर कि ये चलो हो तो गया है, पर ये कलर भी चेंज हो जाता तो बढ़िया रहता। चलिए कलर भी चेंज करते हैं। दो तरीके कलर चेंज करने के, एक तो स्टाइल में जाइए, यहाँ पर आप जो है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मान लिया मैंने इसको रेड कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। ये हो गया, ये रेड और ग्रीन हो गया। पर एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि यहाँ पे प्लॉट आ रहा है, यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये वाली लाइन किसकी, ये वाली लाइन किसकी। तो इसको हम टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल हम कैसे देंगे, ये बेसिकली हमारा प्लॉट वाला ऑप्शन है। जो भी आप वो ऑप्शन देख रहे थे प्लॉट वाला था, तो यहाँ पर हम दे देंगे इसका सबसे पहले नेम देते हैं। तो नेम कैसे देते हैं, इसमें टाइटल देते हैं। ये हमारी जो लाइन है ये ई में नॉर्मल वाली ई में शॉर्ट लिख लो, ठीक है। और सेकंड वाले को टाइटल हम क्या देंगे कि जो है ये वाली जो लाइन है हमारी, ये ई में लॉन्ग वाली लाइन है, ठीक है। ये हमने लॉन्ग लिख दिया। दोबारा से ऐड टू चार्ट करते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये हमें बार बार ऐड टू चार्ट करना पड़ रहा है ना। तो पहले इसको भी मैं समझाता हूँ ऐड टू चार्ट को कैसे हटाएंगे। सबसे पहले ई में लॉन्ग और शॉर्ट आ गया। अब आपको पता रहेगा भाई हम कौन सी लाइन का जो है कलर चेंज करें। जैसे कि ये जो है छोटी वाली लाइन है, ई में शॉर्ट है, ई में लॉन्ग है। तो अब की बार हमें पता होगा, जैसे मान ली ई में लॉन्ग को हमने रेड कर दिया, और ई में शॉर्ट को हमने रेड कर दिया, लॉन्ग को हमने ग्रीन कर दिया। तो ये आप देख लीजिए यहाँ से कलर चेंज हो गया। ये तो हो गया कि यूज़र को बार बार करना पड़ेगा कलर चेंज। अब बात करते हैं कि भाई हम पहले से चेंज करके रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एक प्रॉब्लम जो आ रही है, बार बार हमें अप्लाई टू चार्ट करना पड़ा है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, सेव कर लीजिए। सेव आप ये में टेस्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू चार्ट नहीं है, सेव करूँगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे हमने कलर चेंज करना है। ये में शॉर्ट जो छोटी वाली ये में है उसका हम कलर रखते हैं, लेट सपोज कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन कर लेते हैं, सॉरी रेड था, रेड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका हम करेंगे कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एक और बताया था। डॉट के बाद अगर आप जो है कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे, यहाँ पर आपको सारे कलर्स के नाम वगैरह सब कुछ जो भी इसमें चीज़ें वो आ जाएंगी। तो हमने ग्रीन लिखना था, तो हम ये ग्रीन हमने कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे ऐड टू चार्ट, हमने डिलीट कर दिया था। अभी पहले से ही जो है आप देख रहे हैं ये कलर होकर यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो ये ईएमए वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। इसमें और जैसे हम चेंजेस कुछ कर सकते हैं। सपोज अब आप कहेंगे सर ये बड़ी पतली लग रही हैं लाइनें, कुछ मोटी मोटी हो जाएँ तो अच्छी लगेंगी। तो चलिए इस लाइन को भी थोड़ा मोटा कर देते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है या वो कुछ इस तरीके से रहेगा, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, और जो लॉन्ग वाली ये में है उसके लाइन विड्थ कर देते हैं इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपल सेव करना पड़ेगा, ऐड टू चार्ट नहीं सेव, क्योंकि हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं ये, ठीक है। तो ये अब आप देखेंगे हमने जो है इसका जो लेंथ है वो आप देखेंगे इसकी हमने 2 पे कर रखी है, और इसकी थोड़ी आई थिंक ज़्यादा पे कर रखी है, 3 पे कर रखी है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली थोड़ी पतली और ये वाली लाइन थोड़ी मोटी हो गई। अब आप कहेंगे सर कि कुछ ऐसा कर दो कि मतलब हमें पता रहे कि भाई ये ट्रेंड जो है कुछ
बुलिश है और ये वाला जो ट्रेंड है कुछ बियरिश है, मतलब कुछ ऐसा कलर वाला सिस्टम कर दो हमें, मतलब ये कलर दोनों सेम ही आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में फिल हो जाए कि भाई ये अब रेड कलर जो है ग्रीन हो गई है ट्रेंड और रेड हो गया, हाँ ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमें वो छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग क्या मतलब एक छोटा सा कोड और लिखना पड़ेगा सेटिंग कैरो में। इसको हम जो प्लॉट 1 है इसको P1 कर देते हैं इज इक्वल टू P1 और इसको कर देते हैं P2, ठीक है। P1 P2 कर दिया। अब ये क्यों किया है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बस मेरे को 5 मिनट दो आप, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्या, हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, इनके कलर को फिल करना है और डायनेमिकली फिल करना है ताकि जब ट्रेंड नीचे की तरफ आए तो रेड हो जाए और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाए तो ये ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक आता है ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है 2 मिनट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फिल जो है टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ब्रैकेट्स टाइप करनी पड़ेंगी। अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे P1 P2 यानी दोनों जो है लाइंस के बीच में हमने जो है फिलिंग करनी है, तो ये P1 P2 हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम इसमें कलर सेलेक्ट करेंगे कि भाई कलर हमने जो है क्या रखना है। अब कलर क्योंकि हमारा डायनेमिक होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसे सिंपल अभी कर दूंगा कलर डॉट रेड कर दूंगा तो क्या होगा, ये सारा कुछ रेड हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सब रेड हो गया। बट हमने क्या करना है, हमने डायनेमिकली चेंज करना है कि भाई जो ऊपर जाए तो ग्रीन हो, नीचे आए तो रेड हो जाए। तो उसके लिए हम टर्मिनेटिव ऑपरेटर जो है यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होती हैं तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता दूं, व्हेन P1 इज नहीं P1 नहीं सॉरी व्हेन EMA इज ग्रेटर देन EMA लॉन्ग। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। अगर EMA जो है यानी छोटी वाली EMA बड़ी वाली EMA के ऊपर क्रॉस करके ऊपर हो प्राइस, तो हम रखेंगे कलर डॉट ग्रीन, अदरवाइज हम रखेंगे कलर डॉट रेड, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ लॉजिक इसका। मतलब लॉजिक कैसे है, बड़ा सिंपल तरीके से होगा कि हम कलर ग्रीन यानी हमारा जो है ट्रेंड बुलिश है, हम कब पता करते हैं, जब छोटी वाली EMA बड़ी वाली EMA यानी शॉर्ट EMA लॉन्ग EMA के प्राइस के ऊपर ट्रेंड कर रही हो, और हमारा बियरिश कब होता है, जब शॉर्ट EMA लॉन्ग EMA के नीचे ट्रेंड कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जब EMA यदि छोटी वाली EMA बड़ी वाली EMA से बड़ी हो तो कलर ग्रीन कर देना, अदरवाइज रेड कर देना। अब इसे सेव करके देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। सेव किया, बूम, ये जो है अब आपको सिंपली पता चल गया होगा कि भाई यहाँ से जो ट्रेंड है ये बुलिश है, ये इस तरीके से बुलिश हो गया, यहाँ से भी बुलिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड बियरिश रहा, ये ट्रेंड फिर से बुलिश हो गया, फिर ये ट्रेंड तब से लेकर अब तक जो है बेरिश चल रहा है, फिर थोड़ा बहुत बुलिश हुआ था, फिर बेरिश हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही बेरिश नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे 1 डे का चार्ट है 15। ये जो इंडिकेटर है ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब किसी भी तरह का टाइम फ्रेम हो, ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कब बुलिश है और कब बेरिश है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा ना ज़्यादा ही कलर डार्क नहीं लग रहा है, कुछ हमें कैंडल्स नज़र नहीं आ रही, तो ठीक है भाई इसका भी इंतज़ाम करते हैं हम लोग। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक और इसमें जो है ऑप्शन हम पास करेंगे ट्रांसपेरेंट, इसको कर देंगे सपोज ट्रांसपेरेंट कितना करें, इसको 20 कर दें, परसेंटेज 100 पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, 20 कम ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। तो दोबारा से सेव करें। अब ये कुछ आपको थोड़ा लाइट लग रहा होगा, इसको कुछ ज़्यादा मैंने और कम करना चाहें और कम कर दें इसको थोड़ा सा, इसको 10 कर देते हैं, चलो ये लो, ठीक है। ओह सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, ये जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा ये उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। मान लिया 70 कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए गलती तो किसी से भी होती रहती है यार, इतनी सारी चीज़ें कहाँ माइंड में रहती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट आपको लग रहा है ना। बाय द वे अगर आपको ये चाहिए भाई ये कलर आपको कुछ परेशान कर रहे हैं तो इसको कलर को हटा देते हैं लाइन से, जैसे कि यहाँ से हमने कलर को हटा दिया, सपोज इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये कलर हटा देंगे तो ये जो है कंप्लीटली इस तरीके से, अरे एक सेकेंड, कलर को हमने हटा दिया तो ये पूरा जो है चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे इसमें, ट्रांसपेरेंट 100 कर देंगे इसको। क्यों कर रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा ताकि कलर आए ही ना इसमें, है ना। ये लो कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ये पूरी तरीके से जो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आपको सिर्फ जो है ये दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर
ठीक है भाई, ये तो हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी, तो मैं तो सिंपल EMI लगा के मैं कर ही लेता, है ना। मेरे को ये बताओ भाई, इसमें मेरे को सिग्नल कैसे जनरेट होंगे, कैसे पता चलेगा यहाँ पे बुलिश बेरिश, कैसे जो है मैं सेल और लॉन्ग और बाय के जो है सिग्नल जनरेट करूँ। ठीक है, उसका भी इंतज़ाम करते हैं, रुको भाइयों। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक बारी मैं इसको ये हटा दूँ। ठीक है, देखिए सिग्नल जनरेट करने तो सिग्नल का एक लॉजिक देना पड़ता है। ठीक है, कि भाई कब मेरा सिग्नल जनरेट हो। ठीक है, ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे आपने देखे होंगे, वो बहुत सिंपल तरीके से काम करते हैं कि भाई जब भी प्राइस मेरा 50 या मान लो 30 EMA के ऊपर क्लोज हो जाए और प्राइस ऊपर रहे, ठीक है, तो मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लूँगा। अगर मेरा प्राइस जो है वो EMA से नीचे आ जाए, 30 या 50 EMA से नीचे आ जाए, तो मैं शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दूंगा। ठीक है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से जो है ये अपना इसका लाइन का जो है ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चलो स्टेप लाइन करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो ये कैसे करें भाई, अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि आप कैसे सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट कैसे करते हैं, चलिए हम एक लॉजिक अपना सिग्नल का लेते हैं। तो हम जो है एक लॉन्ग सिग्नल कब जनरेट करेंगे, लॉन्ग सिग्नल जनरेट करेंगे व्हेन, जब भी प्राइस जो है इससे ऊपर की तरफ जाए या इसके ऊपर हो। किसके ऊपर हो, 30 EMA 50 यानी जो लॉन्ग वाली EMA है उसके ऊपर हो। तो उसका तरीका क्या है, TA डॉट क्रॉस ओवर, इसका मतलब क्या है, क्रॉस ओवर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो क्रॉस ओवर प्राइस और ऊपर ही रहे। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन में ये कंडीशन अप्लाई होती है। क्रॉस ओवर किसका, क्लोज, क्लोज यानी हमारा प्राइस की कैंडल जहाँ पे क्लोज होगी, और किससे क्रॉस ओवर करवाना है हमने, वो हमने करवाना है EMA लॉन्ग से। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग सिग्नल जनरेट हो गया। सेम अगर हम शॉर्ट सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं तो एक और वेरिएबल बनाएंगे शॉर्ट। इस बार क्रॉस ओवर की जगह हम कर देते हैं क्रॉस अंडर, यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज हो तो क्या हो, क्लोज और EMA लॉन्ग से जब भी नीचे क्लोज होगा तो हम एक सिग्नल जनरेट करेंगे अपना। भाई सिग्नल का हमने लॉजिक लिख लिया, वेरिएबल बना लिया, अब हमें प्लॉट करेंगे इस सिग्नल को चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक अलग से आता है फंक्शन प्लॉट, प्लॉट क्या होता है वो, प्लॉट शेप। ठीक है, प्लॉट शेप से कैसे हम करेंगे, सबसे पहले प्लॉट शेप जब भी आप लिखेंगे इसके ऊपर कर्सर लाइए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सीरीज, टाइटल, स्टाइल, लोकेशन, कलर, ऑफसेट, टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर, एडिटेबल, साइज, शो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बेसिक समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीरीज यानी हम लिखेंगे लॉजिक। लॉजिक क्या लिखेंगे भाई, जब लॉन्ग सिग्नल जनरेट हो तब ये शेप हमारी प्लॉट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे स्टाइल, भाई कैसे स्टाइल होना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर लिखेंगे शेप डॉट, मैंने आपको बताया था ना कैसे करते हैं। तो कैसा होता है, आई थिंक जब लॉन्ग का जो है सिग्नल आता है तो वो एक ट्राइंगल अप की तरह होता है, तो ट्राइंगल अप कर लेते हैं। ठीक है, कलर कैसा होता है भाई, कलर होता है इसका कलर डॉट ग्रीन। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन भी डालेंगे ना भाई, कहाँ पे प्लेस करना है, तो बिलो बार होता है ये, तो यहाँ पर लोकेशन डॉट डॉट पे करेंगे तो बिलो बार हो जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें साइज़, तो साइज़ डॉट स्मॉल कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों मैंने स्मॉल किया इसको। ठीक है, इसे सेव कर लिया, सेव हो गया। अब आप देखिए भाई ये तो लॉन्ग के सिग्नल जनरेट हो गए। अब आप देखिए हर जगह पे आपको लॉन्ग के सिग्नल दिखेंगे जहाँ पर भी प्राइस ने नीचे की तरफ जो है ऊपर की तरफ EMA से क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, प्राइस EMA के ऊपर जहाँ भी क्लोज हुआ है वहाँ पर एक लॉन्ग सिग्नल जो है जनरेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक शॉर्ट का सिग्नल जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट टाइप करेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल जो है शॉर्ट के नाम से बना रखा है। इसका स्टाइल क्या होगा, ट्राइंगल अप की जगह पे क्या होता है शॉर्ट का, ट्राइंगल डाउन होता है। कलर रेड, ग्रीन की जगह पे क्या होता है, रेड होता है। पोजीशन जो है, पोजीशन बिलो बार की जगह पे क्या होती है, अबव बार होती है। और साइज तो हम रखेंगे स्मॉल। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर भाई ये शॉर्ट के सिग्नल भी जनरेट होने शुरू हो गए, अरे वाह। ठीक है, ये शॉर्ट के सिग्नल भी जनरेट हो गए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी EMA थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है तो इसको कम भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। 20 पे कर लेते हैं, 20 पे करोगे और फास्ट आ जाएंगे सिग्नल थोड़े से इस तरीके से। ठीक है,
और आप देख ही सकते हैं सिग्नल काफ़ी एक्यूरेट आ रहे हैं। थोड़ा और कम करना चाहें और भी कम कर सकते हैं, 20 की जगह पे आप ले आइए, मतलब 10 कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, माफ़ कीजिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, और लंबी होनी भी चाहिए भाई, प्रोग्रामिंग की वीडियो लंबी नहीं होगी तो और कौन सी वीडियो लंबी होंगी। ठीक है, इस तरीके से सारे सिग्नल आपके जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पे आप लेटेस्ट देखिए, शॉर्ट का सिग्नल दिया, अभी भी शॉर्ट ही हो रखा है। यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल दिया था, शॉर्ट जो है चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल दिया था, यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर दोबारा जो है शॉर्ट का सिग्नल दिया, फिर जो है प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे सिग्नल आपको आते रहेंगे। मोस्टली जो है एक्यूरेट सिग्नल ही होते हैं, बाकी धीरे धीरे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नल जनरेशन। अब आप कहेंगे कि भाई कुछ अलर्ट वगैरह भी जनरेट करा दो। अलर्ट क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर जो है आप अलर्ट ऐसे जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जो है अलर्ट को आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या डाला है कि जो है EMA शॉर्ट, EMA लॉन्ग इसका, लेकिन हम अब अलर्ट क्या डालेंगे इसमें, अलर्ट डालेंगे जब हमारा लॉन्ग और शॉर्ट आए तब हम यहाँ पे अलर्ट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सिंपल है, अलर्ट कंडीशन, उसके बाद आप टाइप करेंगे अलर्ट कंडीशन पे एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे। कंडीशन, क्या कंडीशन है, टाइटल और मैसेज। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी लॉन्ग है। टाइटल हम क्या रखेंगे, टाइटल रखेंगे सपोज लॉन्ग सिग्नल, और मैसेज डालना चाहें डाल लीजिए, नहीं डालना चाहें नहीं डाल लीजिए। लॉन्ग सिग्नल जनरेटेड, ये ऑप्शनल है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे डालने की, वो आप बाद में सेट करते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सेम इसी तरीके का एक अलर्ट जो है हम एक शॉर्ट का भी जनरेट कर लेते हैं, ये इस तरीके से। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, ये शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट, वैसे तो मैं थोड़ा सा सर्च वो करके जो है रिप्लेस कर लेता है, पर कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, इसे हमने सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम जो है अलर्ट पे जाएंगे, अलर्ट पे हमें अपना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो आ गए, लॉन्ग सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल। लॉन्ग सिग्नल पे क्लिक करेंगे, कब कब सिग्नल जनरेट करना है, वंस पर बार, ओनली वंस, एक बार करोगे तो एक ही बार होगा। हर बार क्लोज होने पर, वंस पर मिनट, वन पर बार क्लोज, वो आप देख लीजिएगा कैसे करना है इसको। ठीक है, ये सारे लॉन्ग सिग्नल जनरेटेड जो हमने मैसेज डाला था, अलर्ट का नाम आप यहाँ डाल के अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका तकरीबन कंप्लीट इंडिकेटर हो गया। जो इंडिकेटर आपको EMA का क्रॉसओवर भी बता रहा है, ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है वो भी आपको सारी चीज़ें बता रहा है। आई थिंक मैंने इसमें कुछ उल्टा कर दिया है ना, ये नीचे की तरफ रेड होना चाहिए, मैंने वो कर दिया। अच्छा, ये मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। EMA ग्रेटर देन EMA लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग, हाँ वो बेसिकली हमने क्या किया था, EMA को हमने छोटा कर दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको हम करेंगे 10, इसको करेंगे 20। हमने सही किया था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इंडिकेटर है ये हमें ट्रेंड भी बता रहा है, भाई ट्रेंड बुलिश है या ट्रेंड बेरिश है। ये इंडिकेटर हमारा सिग्नल्स भी जनरेट करके हमें दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है शॉर्ट कर लो, यहाँ पे लॉन्ग कर लो, फिर से शॉर्ट कर लो, फिर लॉन्ग कर लो, शॉर्ट कर लो, सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर आप अपनी मन मुताबिक जो है चेंजेस भी कर सकते हैं, स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये में शॉर्ट की ये है। अच्छा, शेप हमारा जो है, ये शेप कुछ वो आ रही है, शेप लिखा आ रहा है ना, इसको भी थोड़ा चेंज करके हम इसे थोड़ा और परफेक्ट बना लेते हैं भाई, जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो। जैसे इसको भी हम टाइटल देंगे, टाइटल देंगे लॉन्ग शेप। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और टाइटल देंगे, ये डाल देंगे यहाँ पे शॉर्ट शेप, ताकि हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी हो ना। मतलब इससे क्या होता है कि जो आपका इंडिकेटर यूज़ करता है उसको थोड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब आ गए हम दोबारा। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग शेप, ये हो गया शॉर्ट शेप। ठीक है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और लगाना चाहें। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। जैसे अगर मैं इसको लॉन्ग वाले को एरो अप कर देता हूँ, सॉरी शॉर्ट वाले को एरो अप कर दिया क्या। ठीक है, शॉर्ट वाले को एरो अप कर देता हूँ, या सर्कल बना दूँ या ये बना दूँ, मतलब आप जो चाहें वो बना सकते हैं। हमने जो है ट्रायंगल डाउन बनाया हुआ है, अबव करना है, बिलो करना है, टॉप बॉटम, जहाँ चाहें उसकी लोकेशन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिल हो गया, फिल कलर क्या क्या है वो भी आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो और विजिबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज़ अगर आप चाहें
तो और ऐड कर सकते हैं, पर वो थोड़ी एडवांस हो जाएगी, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ से इस इंडिकेटर से आप सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सपोज बोट चला रहे हैं, इसका ट्यूटोरियल भी आपको बाद में समझाऊंगा कैसे आप ट्रेडिंग व्यू से बोट चला सकते हैं। फ्री में तो नहीं चलता, लेकिन थोड़े पैसे लगते हैं, देखो हर चीज़ फ्री में तो नहीं मिलती, ठीक है। लॉन्ग सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। जब लॉन्ग सिग्नल आएगा तो ये हमें लॉन्ग में बताएगा, शॉर्ट सिग्नल आएगा तो हमें सिग्नल जनरेट करेगा। डेमो मैं आपको दूं क्या लॉन्ग और शॉर्ट सिग्नल का? यार थोड़ा सा चलो लॉन्ग का एक बारी डेमो देता हूँ। तो सबसे पहले इसको 15 मिनट के चार्ट पे बैठेंगे तो भाई बैठे रह जाएंगे, 1 मिनट के चार्ट पे लाते हैं इसको, ठीक है। ये आपका आ गया 1 मिनट का चार्ट, इसको रीसेट कर लें चार्ट को, ठीक है। ये कितना बड़ा इसने जो है शॉर्ट सिग्नल दिया, आई थिंक लॉन्ग सिग्नल आने ही वाला है, तो एक लॉन्ग सिग्नल भी बनता है, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग सिग्नल कब पर बार क्लोज कर लेते हैं, हाँ पर बार, वंस पर बार क्लोज, जब भी क्लोज होगा तो यहाँ पे टाइटल में अलर्ट नेम लिखेंगे हम, लॉन्ग सिग्नल जनरेटेड। भाई थोड़ा सा अब बैठ ही जाते हैं। अलर्ट में ट्रिगर डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट, कंटिन्यू एनीवे, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है थोड़ी देर क्या, काफ़ी देर ही लग रहा है मुझे बैठना पड़ेगा। जनरेट हो गया आपका अलर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अलर्ट जनरेट होता है। अब आप कहेंगे अलर्ट का क्या काम है सर, हमें वैसे नज़र आ रहा था। अलर्ट का काम आपको मैं आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलर्ट। अगर आप अपने टेलीग्राम पे सीधा नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, अगर आप ईमेल पे नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप बोट चलाना चाहते हैं, बोट में क्या होगा कि एक साइड में जो है आपका बोट रन कर रहा होगा, जैसे अलर्ट यहाँ से आपके बोट के पास गया तो उसने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली, शॉर्ट का गया तो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ली, एसएल का, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर तरह का अलर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो भाइयों आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। बेसिक इंडिकेटर हमने आपको बना के दिखाया कैसे आप बना सकते हैं, पाइन स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया, और आने वाले समय में बहुत ही एडवांस में आपके लिए जो है ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। एडवांस आप जो है इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा स्ट्रैटेजी खुद की कैसे बना के अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, स्ट्रैटेजी टेस्टर कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। बहुत एडवांस लेवल के आपको इंडिकेटर कैसे बनते हैं वो आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का बहुत यूज़फुल कंटेंट इसमें आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अच्छा धन्यवाद बोल दिया, एक चीज़ और, अगर आपको कोई और वीडियो जो है ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड और चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। कितना भी एडवांस लेवल का इंडिकेटर होगा, कितनी भी एडवांस लेवल की कोडिंग होगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।